नमस्कार, मेरा नाम मनोहर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीडी लाइव सच की आवाज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर किसान आंदोलन से। शेखावाटी के किसानों ने दिखाई ताकत, नेशनल हाईवे को किया टोल फ्री। शेखावाटी क्षेत्र सीकर के किसानों ने अब केंद्र सरकार से आर पार की बात करने के मूड में नजर आ रहे हैं। आज हजारों की संख्या में किसानों ने सीकर नेशनल हाईवे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और टोल फ्री करवा दिया। किसानों का मानना है कि अगर केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो सीकर नेशनल हाईवे को मिनी शाहजहांपुर में बदल देंगे। आइए बात करते हैं सीकर नेशनल हाईवे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों से। नमस्कार, इस समय मैं नेशनल हाईवे में हूं और आप देख सकते हो ये टोल नाका है और यहाँ एक किसानों ने यहाँ पर टोल फ्री कराने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में है। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन को लेकर कल भी चक्का जाम रहा था और आज किसानों ने सरकार को चेता दिया है कि वो पूरे शेखावाटी क्षेत्र के टोल नाके हैं वो फ्री कराएगी। इसी दिशा में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हो कि जितने भी वाहन निकल रहे हैं ये टोल फ्री है, किसी से टोल नहीं लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर किसानों का जो संघर्ष है वो सीधी तौर पर सरकार से है। कुछ बात करेंगे कि आखिर ये टोल फ्री करने का निर्णय क्या इन्होंने क्यों लिया और इसके पीछे क्या धारणा है, बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सर, क्या नाम है आपका? रामचंद्र नाम। अच्छा रामचंद्र जी, मुझे ये बताइए कि आज टोल जो आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए टोल फ्री करने के लिए, क्या लगता है कि ये सरकार को सीधी चेतावनी है कि किसानों की बात भी मानी तो अब टोल ऐसे ही फ्री किए जाएंगे? हाँ, अगर नहीं मानी तो ऐसे ही फ्री रहेगा टोल। ये फ्री रहेगा? ये कब तक धरना जारी रहेगा आपका? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये फ्री रहेगा। सीधी टक्कर मुख्य किसानों की मांग जैसे मोटा मोटी सब जानते हैं कि 3 कृषि कानून को रद्द करे, लेकिन सरकार रद्द नहीं कर रही है। क्या कहना चाहते हो? ये रद्द नहीं करेगी जब तक पड़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर कुछ किसान थे, मैं बात करने की कोशिश करूँ। मेरे सामने सुभाष मील है, सुभाष नेहरा है, जो मजदूर और किसानों की आवाज़ अक्सर उठाते रहते हैं। पहले तो सुभाष जी मुझे ये बताइए कि आप नेतृत्व के तौर पर भी बैठे हो और किसान और मजदूर के नेतृत्व किया आपने, आखिर किसानों की आवाज़ को सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ऐसा है कि ये हरधर्मी सरकार है, फासिस्ट सरकार है और इस सरकार ने किसान को डबल कीमत देने का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का जासा देके और जो वोट लेके और उसी किसान को जमीन से खुर्द-बुर्द करने और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 बना था जिसको 55 दिन को तहस नहस करके और अभी जमाखोरी की जो पूंजीपतियों को खुली छूट देकर और फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो खेती हड़पने का जो काम कर रही है, इसके खिलाफ ये ऐतिहासिक आंदोलन है। 72 साल मैं मान रहा हूँ कि मैं पिछले शाहजहांपुर, आपकी टिकरी बॉर्डर, मैंने खुद ने ग्राउंड रिपोर्ट को कवर किया था। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज भी आपने बहुत दुखद खबर सुनी होगी कि एक किसान जो है उसने शहादत दे दी है। हाँ। इतनी तकलीफ भरी जिंदगी है या तकलीफ भरी, उसके बाद भी सरकार नहीं झुक रही है। सरकार ये कह रही है कि वो संशोधन कर सकती है, कानून रद्द नहीं करेगी। आखिर यह पेच कहाँ पसरा है? क्यों आवाज नहीं सुन रही है किसानों की? सरकार इसलिए आवाज नहीं सुन रही कि पहले से हमारे बुजुर्ग कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी को कि ये बड़े बड़े सेठों की पार्टी है और वो असली रूप वो दिखा रही है कि पूंजीपतियों की पार्टी है और वो सीधा पूंजीपति को फायदा देना चाहती है और किसान से उसकी खेती हड़पना चाहती है। एन कैन प्रकारेण सरकार ये कह रही है कि संशोधन कर देंगे, इसका मतलब ये तो साफ है कि इस कानून में गड़बड़ है और कानून में गड़बड़ का क्या, पूर्णतया एक किसान विरोधी कानून है और पूंजीपति के पक्ष का कानून है और तमाम आवश्यक वस्तुओं पे। और वैसे इसको आप किसान आंदोलन कह रहे हैं, हम किसान आंदोलन कह रहे हैं, किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी हो जाएगी और जब डिमांड बढ़ेगी और जिस महंगाई में जो बेचेंगे वो सिर्फ किसान ही नहीं खरीदेगा, आम गरीब तमाम खरीदेंगे। और जो खाद्य सुरक्षा का जो कानून, जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करता है, उनके लिए अगर सरकार भंडारण नहीं करेगी तो वितरण कहाँ से करेगी? एक जवाब और दे दीजिए। अनिश्चितकालीन धरना, टोल फ्री, कितना दबाव बनेगा सरकार पर इस बात को? अब सरकार पे दबाव बनेगा और इससे और भी दबाव बनाएंगे। हमारा जैसे हमारे इलाके के लोग शाहजहांपुर बॉर्डर पे हैं, हम यहाँ मिनी शाहजहांपुर बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ ऐतिहासिक तौर पे कल हमारी यहाँ 12 बजे बहुत बड़ी मीटिंग है। 40 ग्राम पंचायतों के लोग, एक लोगों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी देके हमने बुलाया है और हजारों की संख्या में आएंगे
और उसमें एक बड़ा फैसला लेंगे। और फैसला यहाँ तक भी हो सकता है कि टीके जैसे जो किसान नेता है, अमराराम टीके, तमाम तो भी 240 किसान नेता हैं, उन सभी किसान नेताओं को हम आमंत्रित भी कर सकते हैं और एक ऐतिहासिक मीटिंग भी करेंगे। और इसमें जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से हटेगा नहीं। ये टोल बंद करके हमने केंद्र सरकार को ये जाहिर किया है कि ये तो सिर्फ टोल बंद किया है, सरकार अभी तक हमारी अहिंसा अनुशासनात्मक आंदोलन को देख रही है, परीक्षा ले रही है, लेकिन इसकी भी कोई सीमा होती है। सरकार हद से पार जा चुकी है। सरकार मानवता का रूप कहीं भी नहीं दिखा रही है और आर पार की सोच रहा है अंदाता। हाँ बिल्कुल आर पार। अभी मेरी बात हुई थी किसान लीडर से भी, बता रहे थे कि बहुत जल्द है, हजारों की संख्या में किसान इस बॉर्डर पर आएंगे। मिनी शाहजहाँपुर की एक परिकल्पना बनाई हुई है। क्या लगता है कि किसान अब बहुत धैर्य रख चुके हैं, सरकार को सीधा जवाब देने की जरूरत है? हाँ, कल आएंगे, हजारों की संख्या में इकट्ठा होंगे, यहाँ फैसला लेंगे। फिर यहाँ देख सकते हो कि बड़ी संख्या में युवा भी है और सामने एक टेंट लगा हुआ है और यहाँ आपको तिरंगा नजर आएगा। ये तिरंगा इस चीज़ को बताता है कि किसान है देश, जिस किसानों के लिए न जाने कैसे शब्दों का मैंने भी कई बार सुना है और आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर किसान है तिरंगे के नीचे बैठे हुए। अभी मेरी बात हुई थी कुछ और किसान, उनसे और बात कर लेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हनुमान साहब बाजडोलिया। अच्छा हनुमान जी, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो अनिश्चितकालीन धरना है, हाँ जी, इसके पीछे आपकी पूरी वो थोड़ी रणनीति समझा दीजिए कि ये आपने धरना दिया, टोल फ्री किया, इसके पीछे क्या संदेश है? इसके पीछे सबसे बड़ा संदेश तो सबसे पहले जो मोदी जी की हरदर्मिता है। मोदी जी को ये एहसास होगा कि देश कैसे चलेगा, जनता कैसे परेशान है, इसका जवाब देने के लिए हम यहाँ मिनी शाहजहाँपुर बॉर्डर तैयार कर रहे हैं। और जन सब ग्राम पंचायतों का सबको अलग अलग टीम बनाकर भेज दी गई है और सबको मिलाकर कल बड़ी मीटिंग होगी। आवश्यकता पड़ने पर पूरे किसान नेताओं को सब संयुक्त मोर्चा के यहाँ बुलाकर बड़ी मीटिंग की जाएगी। कल मैं देख रहा था इस संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में चक्का जाम भी चक्का जाम होता ही होता है। दाताराम गुट को कवर कर रहा था, चक्का जाम हो गया। आज आप लोगों ने, कल से शुरू है, आप लोगों ने चक्का जाम, ये टोल फ्री भी कर दिया। उसके बावजूद भी किसान की बातों को सरकार नहीं समझ रही है। लगभग आप 70 से दिन ज़्यादा हो गए हैं, ये नहीं समझना, यही प्रश्न आप क्यों नहीं समझ पा रही है? ये क्या बात है? ये सरकार की हरदर्मिता है, ये सरकार की सोच से बाहर की बात है। सरकार किसान को मजबूरन इस आंदोलन को दबाना चाहती है, तो कोई शर्त पे आंदोलन नहीं दबेगा। और ये किसान आंदोलन, ये जन आंदोलन है और ये आंदोलन मोदी जी को भी ले डूबेगा। मोदी नाम की कोई भारत में नहीं मिलेगा, कोई मोदी शब्द भी था। अभी बात हो रही थी कि ये आंदोलन मोदी को ले डूबेगा, यहाँ पर क्या संकेत है कि इस किसान आंदोलन से सरकार को बड़ा नुकसान होगा? जनता जिसके पीछे पड़ जाती है ना, तो वो किसी को नहीं बख्शती। वो किसान के पीछे पड़ा, लेकिन किसान में इतनी ताकत है कि सरकार क्या, मोदी क्या, सबको तहस नहस कर देगा। और ये मोदी नाम की हकीकत कहा कि मोदी नाम की कोई चिड़िया भी नहीं बैठेगी और मोदी को ये भी समझ आ जाएगी कि किसान क्या चीज़ है। एक भागचंद जी, ये बताइए कि मैंने देखा है कि किसान आंदोलन या किसानों की बात होती तो आपने अक्सर आवाज़ उठाई है, कितनी तकलीफ होती है जब किसानों को अलग अलग नामों से कोई देशद्रोही कह देता है, कोई नक्सलवाद कहता है, ये कितनी तकलीफदायी बात है? किसान को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है सरकारों के द्वारा। वोट लेने के बाद किसान को भूल जाती है। अभी मोदी दिल्ली बैठा है, उनको पता ही नहीं भाई गाँव में क्या हाल है, सड़कों पर बैठे हैं, क्या हाल है, सर्दी में क्या हाल है, भाव नहीं मिल रहा है, रोज बेरोजगारी है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है। कौन से हिंदुस्तान में जी रहे हैं मोदी जी? मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो सपना दिखाया था वो एक जुमला था, एक जैसे बहरूपिया बोलता है ना, बहरूपिया का रूप दिया जाता है इनको मोदी जी को। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है। किसानों की चेतावनी अगर सरकार सुने, केंद्र सरकार तक आपकी बात जा रही है, तो किसानों के आवाज के तौर पर क्या कहना चाहते हैं? किसानों की आवाज़ को मोदी सुनना ही पड़ेगा। इतिहास गवाह है, हिटलर था, जिस हिटलर का नाम नहीं है। अंग्रेज थे जिनका सूर्यास्त नहीं होता था, उनका भी आज नाम नहीं है। हो सकता है निजीकरण कमरे आ गई होगी, लेकिन ये जनता जग चुकी है। ये लंबा आंदोलन चलेगा, जनता जग चुकी है। मैं बता रहा था, मैं सीकर, अभी मैं नेशनल हाईवे पर था, आप देख सकते हो कि हो सकता है कि आज संख्या में ये कम हो, लेकिन इनकी ताकत साफ
इस बात से लगाया जा सकता है कि मैं भी अभी ये गाड़ी लेकर आया था, उसका कोई टोल नहीं लगा था। और जितनी भी आपको गाड़ियां नज़र आ रही है उनका कोई टोल नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार को भी सीधा मैसेज है। अभी मेरे किसान से बात हुई थी कि किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर अन्नदाता की इस लड़ाई में वो कब तक शोषण करती रहेगी। ये गंभीरता से सोचने का विषय है। मैं नान मनोहर महेंद्र सिंह के साथ DD लाइव।